subscribe to our channel and press the bell icon. अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा तालिबात। सर अब्दुलसत्तार ख़ान इस यूट्यूब चैनल में आप तमाम का इस्तक़बाल है। 8th उर्दू ये सबक नंबर 7 है, रानी केतकी की कहानी। सवालात के जवाबात और सरगर्मियाँ करेंगे। आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को आखिर तक देखिए। चलिए शुरुआत करते हैं। पहला सवाल है, जान पहचान की मदद से दास्तान के मुसन्निफ़ का तारुफ़ी खाका मुकम्मल कीजिए। इंशा, नाम, सन पैदाइश, मुकाम पैदाइश, वालिद, वाबस्तगी, खुसूसी तवज्जे। नाम इंशाअल्लाह खां, सन पैदाइश 1752 ईस्वी, मुकाम पैदाइश मुर्शदाबाद। वालिद माशाअल्लाह खां, वाबस्तगी शाह आलम का दरबार, खुसूसी तवज्जो गज़ल। दर्ज झैल खाका मुकम्मल कीजिए। इंशाअल्लाह खां इंशा की दास्तानें, रानी केतकी की कहानी, सल के गहर, खूबी फ़ारसी और अरबी लफ्ज़ों से आरी। एक जुमले में जवाब लिखिए। कंवर उदय भान कौन था? दूसरा, कंवर उदय भान की उम्र कितनी थी? तीसरा, कंवर उदय भान आसरा क्यों ढूंढने लगा? चौथा, कंवर उदय भान ने अमरइयों के पास क्या देखा? पांचवा, रानी केतकी ने कंवर को देखकर क्या कहा? छठा, कंवर उदय भान ने कहाँ आराम किया? चलिए पहले का जवाब देखते हैं। कंवर उदय भान किसी देश के राजा का बेटा था। दूसरा, 15 बरस पूरे हो चुके थे, 16वें में पाँव रखा था। तीसरा, हिरनी आँखों से ओझल हुई तो मायूस उदय भान भूखा प्यासा जमहाता अंगड़ाइयाँ लेता हक्का बक्का आसरा ढूंढने लगा। चौथा, कंवर उदय भान ने अमरइयों के पास देखा कि 40-50 औरतें झूला डाले हुए झूल रही हैं और सावन के गीत गा रही हैं। पांचवा है, कंवर उदय भान ने 5-7 छोटे छोटे पौधों की छाँव में आराम किया। छठा, रानी केतकी ने कंवर को देखकर कहा, इस लग चलने को भला क्या कहते हैं? हक न धक जो तुम झट से टपक पड़े, यहाँ से चले जाओ। मुख्तसर जवाब लिखिए। 16वें बरस में कंवर उदय भान में क्या तब्दीली आई? दूसरा, कंवर उदय भान ने रानी केतकी से क्या दरख्वास्त की? तीसरा, कंवर उदय भान जंगल में क्यों भटक गया? चौथा, रानी केतकी ने उदय भान की दरख्वास्त सुनकर क्या कहा? मुफस्सिल जवाब लिखिए। रानी केतकी की कहानी को अपने अल्फाज में लिखिए। दूसरा, कंवर उदय भान का हुलिया अपने लफ्ज़ों में लिखिए। सवाल नंबर 1 का जवाब है, कंवर उदय भान किसी देश के राजा का बेटा था। इसमें अकड़ बहुत थी, किसी को कुछ नहीं समझता था, अक्सर घोड़े पर चढ़कर अटखेलियाँ करता था। 16वें साल में इसकी शरारतें बढ़ गई थी। दूसरे का जवाब है, कंवर उदय भान ने रानी केतकी से वहाँ सहारा देने की दरख्वास्त की। इसने कहा, इतनी रुखाइयाँ ना कीजिए, मैं सारे दिन का थका हुआ एक पेड़ की छाँव में इसका बचाव करके पड़ा रहूँगा। बड़े तड़के धुंधलके में उठकर जिधर को मुँह पड़ेगा चला जाऊँगा। तीसरे का जवाब है, कंवर उदय भान ने सब कुछ छोड़ के एक हिरनी के पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया था। जब तक उजाला था इसकी तवज्जो हिरनी पर थी। जब अंधेरा हो गया तो वो रास्ता भटक गया और अमरइयों की तरफ निकल आया। चौथे का जवाब है, रानी केतकी ने उदय भान की दरख्वास्त सुनकर कहा, हाँ जी, बोलियाँ ठोलियाँ ना मारो। इसने साथ वाली औरतों से कहा कि इनको कह दो जहाँ जी चाहे पड़े रहे, वो और जो कुछ खाने पीने को मांगे सो इन्हें पहुँचा दो। घर आए को किसी ने आज तक मार नहीं डाला। इनकी कैफियत बता रही है कि इनकी बात में सच्चाई है, बनाई हुई बात छुपती नहीं। मुफस्सिल का जवाब है, पहले का, किसी मुल्क के किसी राजा का बेटा उदय भान नहायत शरारती और नटखट लड़का था। वो किसी को कुछ समझता न था। एक दिन कंवर उदय भान सैर को निकला तो घोड़े पर चलते चलते से एक हिरनी नज़र आई। हिरनी देखकर वो लोटपोट हो गया और इसी के रुख पर अपना घोड़ा डाल दिया, मगर हिरनी घोड़े को मात देकर निकल भागी। शाम हो गई मगर कंवर उदय भान को कामयाबी न मिली।
वो थका हारा आराम करने के लिए जगह की तलाश में था तो इसे आमों के दरख्त का बाग नज़र आया। वो आमों के दरख्तों के करीब पहुंचा तो देखा कि चंद औरतें पेड़ की डाल में झूला डाले झूला झूल रही हैं। इन्हें में लाल लिबास में मलबूस एक औरत कैद की थी जो कंवर उदय भान पर बेरोक टोक वहाँ आ धमकने पर बरहम हो गई। जब कंवर उदय भान ने अपनी राम कहानी सुनाई तो इसे तरस आ गया और इसने अपनी सहेलियों से खाने पीने की चीज़ें देने के लिए कहा। कंवर उदय भान लेटा मगर इसे नींद ना आई, बस वो अपने आप से बातें करता पड़ा रहा। दूसरे का जवाब है कंवर उदय भान एक राजा का बेटा था। इसमें कोई ऐसी खूबी न थी जिसका जिक्र किया जा सके। वो 15 वर्ष मुकम्मल करने के बाद 16वें साल में कदम रख चुका था। इसकी मसें भैंगना शुरू हो गई थी। इसमें अकड़ बहुत थी। वो किसी को कुछ समझता न था। ये मुफस्सिल के दूसरे का जवाब है। सिर्फ नाम लिखिए। राजा का बेटा कंवर उदय भान, लाल जोड़ा पहने झूला झूलने वाली रानी कैद की। हिदायत के मुताबिक मंदरजा झैल सरगर्मियाँ मुकम्मल कीजिए। 1 अमरइयों के माहौल का अपने लफ्ज़ों में कलम बंद कीजिए। 2 सबक की रोशनी में रानी कैदकी की पहचान लिखिए। पहले का जवाब है अमरइयों में 40-50 औरतें झूला डाले झूल रही थी और सावन के गीत गा रही थी। दूसरा रानी कैदकी लाल जोड़ा पहने झूला झूल रही थी। झैल के अल्फाज के लिए सबक में इस्तेमाल किए हुए अल्फाज तलाश करके लिखिए। 1 मस्तानापन, 2 इसने, 3 बिला झिझक, 4 गमगीन होकर, 5 बेमुरवती, 6 होंठ सूख जाना। झैल के मुहावरे को अपने जुमलों में इस्तेमाल कीजिए। 1 टपक पड़ना, 2 जी लोटपोट होना, 3 बोलियाँ ठोलियाँ मारना, 4 ओझल होना। पहले का जवाब है मस्तानापन अटखेलपन, इसने ओन्ने, पसोपेश हक न धक, गमगीन मलोला खाके, बेमुरवती रुखाइयाँ, ताने देना बोलियाँ ठोलियाँ मारना। टपक पड़ना, आसिफ साहब घर से ऑफिस के लिए निकले ही थे कि मेहमान टपक पड़े। दूसरा जी लोटपोट होना, दरवाजे पर गुब्बारे वाला आया तो उन्हें देखकर बच्चे लोटपोट हो गए। तीसरा पोलिया ठोलियाँ मारना, मेरे पड़ोसी का लड़का इम्तिहान में कामयाब ना हो सका तो लोग बोलियाँ ठोलियाँ मारने लगे। चौथा ओझल होना, मेट्रो ट्रेन आनन फानन नज़रों से ओझल हो जाती है। झैल के जुमलों को अपने ज़बान में लिखिए। पहला 15 बरस भर के उनने 16वें में पाँव रखा था। इसने हिरनी के पीछे सभी को छोड़ छाड़ कर घोड़ा फेंका। तीसरा औरतें झूला डाले हुए सावन गातियाँ हैं। चौथा तब इसने मसूस के मलोला खा के कहा इतनी रुखाइयाँ न कीजिए। पाँचवा हाँ जी बोलियाँ ठोलियाँ ना मारो, इनको कह दो कि जहाँ जी चाहे अपने पड़े रहे। पहले का जवाब है 15 साल पूरे हो चुके थे, 16वें में कदम रखा था। दूसरा उसने हिरनी को देखा तो सभी को छोड़कर घोड़ा दौड़ाया। तीसरा औरतें झूला डाले हुए झूला झूल रही थी और सावन के गीत गा रही थी। चौथा तब कंवर उदय भान ने दिल में अफसोस करके और गमगीन होकर कहा कि इतनी बेरुखी से पेश ना आए। पाँचवा रानी केतकी ने कहा कि बातें ना बनाओ बल्कि जहाँ चाहे पड़े रहो। उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगले वीडियो में दोबारा मुलाकात होगी। खुदा हाफिज़।